वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लाइक लॉजिकल है। क्या बोल रही है? आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी, उसमें इमोशंस नहीं, हसास की बेस पे कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के पास ऑथेंटिक रीजंस होती हैं कश्मीर की। उनका स्ट्रॉन्ग लाइक वो आते नहीं है प्लेबिसाइड की तरफ। हमने जहाँ भी बात करनी है हमने सिर्फ इमोशंस पे आना है, हम लॉजिकल कहीं है ही नहीं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? लाइक कश्मीर के साथ हमारे दिल मिले हुए हैं, भाई हैं हमारे, ये वो बस यही बात है। और यहाँ जो लोग रह गए हैं, कुछ यहाँ पर हो जाए हम कहते हैं हम विक्टिम हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान एक सुपर पावर है, इसराइल हमें तबाह कर रहा है, इंडिया ना बात वहीं आ जाती है कि हम सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। अच्छा, IMF को पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एटम बम है इनके पास, इतना जज्बा लेकर घूमते हैं। एक आधी सेल्फी वेल्फी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलवा कर भी खिंचवा लेते हैं। बेकारी को कौन पूछता है? वैसे आपस की बातें ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक व्हाटएवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है, अच्छी बात है, पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इंडिया ये भारत व्हाटएवर जो भी है ये हमसे ज्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज्यादा है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। स्मार्ट है। हमें न्यूज आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी कि भारत में ये वाकया हुआ है। अच्छा, भारत में आपने क्राइम्स नहीं सुने? नहीं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। क्या हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है? इस सर फिर पागल हो गया। और जो हमारा इलाका है, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। गुड़िया ले ले। अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। शाबाश। मैं ये पकड़ के लाया हूँ, मेरे साथ ये सभी लोग हैं। कुछ भी ये साथ लड़ने मरने के लिए तैयार। आपके साथ नहीं हूँ। बेताऊ, इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। अगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नजरिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए जरूर पेशेंस होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीजन है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? अगर हम बात करें सही तो फिर तो इंडिया ही है, पाकिस्तान तो नहीं है। बात तो सही है। क्या रीजन है? रीज़न आपके सामने बिल्कुल वाजिया है। हमारी इकोनॉमी कहाँ पर सर्वाइव कर रही है और उनकी किस जगह पर। हम 100 के बाद भी नहीं शायद आते होंगे, बहुत दूर आते हैं, और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो फिर ऐसा तो होगा ना कि वही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और अगर हम दूसरी साइड पे भी देखें तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान में प्लांट्स लगे आईफोन के, सैमसंग के, लेकिन ये इंडिया में शिफ्ट कर गए। उसके अलावा टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से इंडिया में ले गए, शिफ्ट कर लिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में हमारा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो नियत से काम नहीं करते और हमें कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ पर आप काम तो नहीं ना करोगे। इंडिया जो है उन्होंने आईफोन अपने नाम से, मतलब कि मेड इन इंडिया के नाम से बनाया है। मोबाइल चिप्स से ईजाद की उन्होंने, मैकबुक अब बना ली है। तो हम कहाँ पर हैं? इंडिया का इस टाइम जो एटीट्यूड है टुवर्ड पाकिस्तान के, भाई लिफ्ट ही नहीं करानी, इन्होंने मुँह ही नहीं लाना। हम बताएं, हमें कौन मुँह लगाएगा? हमें क्यों मुँह लगाएगा? इंडिया जब किसी को हमारी जरूरत होती है हम तब पेश नहीं आते, अब वो वक्त टल ही जाता है। तो वो भी ये है कि अब इंडिया भी क्यों मुंह लगाएगा सुपर। अब इंडिया के हर मुल्क के साथ मैं तो हैरान होती हूँ, मेरा तो दिल करता है कभी कभार इंडिया का वीजा लगे तो मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। हर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात, साडा चाइना नाल सी पैक वो नहीं पूरा हो रहा। हम 22 करोड़ बेकारी हैं, हम भीख की गंदुम खाते हैं, हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें गिराते हैं। एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो, इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो, एक वीजा हमको दान करो।
इसलिए मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमजान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें। तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है? अभी होनी नहीं, जैसे वो बिहेव कर उनके साथ करनी तो बनती है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बच्ची का ज्यादा खून गर्म है शायद, उसे पता ही नहीं है वहाँ पर, तो हमें उनको डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड करने में जो 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं रहा। 70 सालों से तो जंग नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि मसला जंग से ही हल होगा, टेबल टॉक से नहीं हो सकता? अगर वो फ्रेंडली कम्युनिकेट करे हमारे साथ और कश्मीर को छोड़ दें तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, आपने कश्मीर लेकर करना क्या, ये तो बताएं पहले। हमने तो कश्मीर लेके कुछ नहीं करना। वहाँ के जो मुसलमान है उन्होंने वो वहाँ से रहेंगे आराम से। वो कहेंगे हम आना ही नहीं चाहते, तो फिर क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, यहाँ से ज्यादा वहाँ पे आप कह लें महंगाई कम है, 5G उन्हें मिल रहा है, उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा है, IT एजुकेशन का निजाम मिल रहा है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज मिल रही हैं। आपको लगता है ये जुल्म है? पर जब नहीं, ये जुल्म क्यों नहीं हो रहा? कुछ एरियाज में जुल्म हो रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म से देख के आपके लिए रिश्ता भी आ जाए, लेकिन अगर उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स पर उतरता हुआ लड़का आपके लिए रिश्ता भेज दे, तो क्या आप खुद वहाँ जाना पसंद करेंगी या फिर घर जमाई बुला लेंगी? मैं खुद वहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। उसके साथ रहना ज्यादा अच्छी बात है, हस्बैंड के साथ। हाँ, वहाँ चली जाएंगी? मैं चली जाऊंगी। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें, अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में